व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहतिकैतवावनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, कहाँ से है? इसको देख लिया ना हम लोगों ने जी। इसमें जो समास ग्रहण है वो नियमार्थ है और नियम कर दिया। यत्र संघाते पूर्वो भागः पदम उत्तर भागस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि समासस्यैव। ये नियम कर दिया, ठीक है ना। हम लोग एक कोटि आगे बढ़ाए थे, अब उसके आगे चलते हैं। कौन है आगे सूत्र? प्रत्यय। यहाँ से चलते हैं, चला जाए ना आगे के सूत्र से। उसको थोड़ा तैयार करिए, उसके बाद थोड़ा काम से निवृत्त हो जाए, उसके बाद शास्त्रार्थ की इसमें प्रक्रिया थोड़ी देखेंगे, है ना। अभी थोड़ा सिद्धांत मूल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्या सूत्र आया? प्रत्यय। प्रत्यय, ये सूत्र आया है ना। कितने पद है इसमें? एक पद है। प्रत्यय इति प्रथमैकवचनान्तम आया जी, एक ही पद है। तो ऐसा सूत्र है हमारे यहाँ। सूत्र के बहुत सारे प्रकार है ना जी। क्या है? संज्ञा च, परिभाषा च, विधिनियम एव च, अतिदेशो अधिकारश्च, सविधं सूत्र लक्षणम्। तो इसमें यहाँ पर ये अधिकार सूत्र है, ठीक है ना जी। प्रत्यय एक ऐसा सूत्र है, अधिकार सूत्र है। तो एक पद है। चलिए, प्रत्यय क्या कहना है इसमें? कहाँ का है? अष्टाध्यायी में 3-1-1 का तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र ही है, ठीक है ना, प्रत्यय। चलिए, तो एक पद आगे क्या लिख रहा है? अब अधिकार सूत्र है तो कहाँ तक अधिकार जाएगा, ये भी तो बात होगी। यहाँ से अधिकार चलेगा, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद से प्रथम सूत्र है, तो इसके बाद उसे चलेगा प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय। उत्तरत्र विनियोग होगा ना। अधिकार मतलब क्या? उत्तरत्र विनियोग होगा इसका। ये प्रत्यय जाएगा उत्तरोत्तर सूत्रों में, इसके साथ संबंध होगा। तो कहाँ तक जाएगा? पूरी अष्टाध्यायी में फैल जाएगा क्या? प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो अवधि का निर्धारण करना पड़ेगा ना। तो भाष्यादि के प्रमाण से अवधि का निर्धारण होता है क्या? भाष्यादि के प्रमाण से अवधि का निर्धारण कहाँ तक जाएगा वो कौन बताएगा? इन्होंने बता दिया प्रत्यय, यहाँ से अधिकार चलता है। अब कहाँ तक जाएगा तो भाष्यादि को देख करके पता चलता है कि भाई कहाँ तक जाएगा। तो वही निर्णय कर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहाँ तक जाएगा? पंचम परिसमाप्ते अधिकारोऽयम्। पंचम परिसमाप्ते है, पंचम अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत अधिकारोऽयम्, ये अधिकार रहेगा। तो मतलब तीसरा अध्याय पूरा, चौथा पूरा और पांचवा पूरा, 3 अध्याय पूरा प्रत्यय के अधिकार में है। तो आया कि नहीं आया जी? तो यही सब में जाके ये प्रत्यय प्रत्यय ये जाएगा, है ना। और इसको संज्ञा अधिकार कहते हैं। कैसा अधिकार? संज्ञा अधिकार। क्योंकि ये मतलब वहां जाके स्थानीय को नहीं बताने वाला है, उन सूत्रों में जाकर के क्या बताने वाला है। जैसे इसके बाद अष्टाध्यायी में निकालिए, 3-1-1 निकालो अष्टाध्यायी में। प्रत्यय परश्च आदिउदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्तिज किद्भ्यः सन। जैसे आया गुप्तिज किद्भ्यः सन, है ना। गुप्तिज किद्भ्यः सन, तो गुप तीज किद इतने जो धातु है उससे क्या होगा? सन प्रत्यय होता है। गुप्तिज किद्भ्यः सन स्यात्, है ना। आया कि नहीं आया? और वो सन क्या है? तो सच प्रत्यय, इतना पीछे जुड़ जाएगा, है कि नहीं है? वो सन का नाम प्रत्यय है ना। तो संज्ञा कर रहा है ना उन सूत्रों में जिन जिन का सनादि का विधान हो रहा है, उन सबको नाम दे रहा है प्रत्यय। सच प्रत्यय संज्ञकः, सच प्रत्यय। तो संज्ञात्व है ना, अधिकार है इसका, है कि नहीं जी? कोई कोई होता है ना स्थानित्व है ना, मतलब जहाँ कहीं कहीं स्थानीय सब जगह जा करके बताता है। जैसे अंग से जाता है तो अंग से
अंगस्य इदम स्यात्, अंगस्य इदम स्यात्, तो वहाँ अंग संज्ञा नहीं, वो संज्ञात्वेन अधिकार नहीं है वहाँ पर, है कि नहीं है। तो इस तरह से होता है, ये संज्ञा अधिकार है ना। इसलिए टीकाकार लोग लिखे होंगे संज्ञात्वेन अधिक्रियते, इस तरह का शब्द प्रयोग किए होंगे। लेकिन समझ में आया, इसका अधिकार जाएगा, क्या करेगा वहां पर, उनका नाम बताएगा, सच प्रत्यय। इसके बाद कौन सूत्र है, मान बध दान शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, ये भी सन करता है शायद, वो सन आता है तो सच प्रत्यय ऐसे होता जाएगा। ठीक, फिर कौन है, धातोः कर्मणः समान कर्तृकादीच्छायां वा, इससे भी सन होता है, वो सन की अनुवृत्ति चलती है तो सन होता है, तो सच प्रत्यय ऐसे सब में जा करके करेगा, है ना। अब प्रत्येक सूत्र में यदि या अलग से प्रत्यय कहा होता तो वो तो कितना फिर प्रत्यय बोलना पड़ता है कि नहीं। तो एक अधिकार ही बना दिया वो प्रत्यय करके, अभी इसके आगे जो भी करो सब प्रत्यय 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 बनता है कि नहीं है। तो यही तो उनका वो बुद्धिमत्ता है कि एक ही सूत्र से सब जगह काम करवा दी, तो वही है। चलिए, तो आ गया, तो कहाँ तक अधिकार जाएगा, अवधि क्या है इसकी, पंचम परिसमाप्ते है ना, आया कि नहीं, आ पंचम परिसमाप्ते अधिकारोयम, है ना। चलो देखो बाल मनोरमाकार इसमें कुछ कह रहे हैं, प्रत्यय निकालो, अधिकारोयमिति, हाँ, संज्ञाधिकार इत्यर्थः, संज्ञाधिकार इत्यर्थः, लगा कि नहीं लगा, संज्ञाधिकार है ना, मिला नहीं मिला अभी इसको, प्रत्ययः तृतीया बाल मनोरमा मिला कि नहीं मिला, प्रत्यय, हाँ पढ़ो पढ़ो, तृतीयाध्यायस्यादिमं सूत्रमिदं, हाँ तृतीय अध्याय का आदिमम सूत्रमिदं, पता तो चला ना आप लोगों को। चलिए, इत ऊर्ध्वमा पंचमाध्याय परिसमाप्तेः, इत ऊर्ध्वम, हमको एक दो यार इसको पढ़ना नहीं आता है, इधर एक सही से खोल के रखो। क्या आप लोग अभी तक इतना नहीं सीखे कैसे बोला जाता है ग्रंथ को। चलो कहाँ गया, प्रत्ययः, बाल मनोरमा में प्रत्यय, हाँ ठीक। चलो, तृतीय अध्याय से आदिमम सूत्रमिदम, है ना, कौन सूत्रम, प्रत्यय। इत ऊर्ध्वम आपंचमाध्याय परिसमाप्ते है प्रत्यय शब्द संज्ञात्वेन अधिक्रियते इत्यर्थः, लगा कि नहीं लगा, है ना। इत ऊर्ध्वम, यहाँ से आगे, ऊर्ध्वम मतलब ऊपर नहीं चढ़ जाना है, पता चला कि दूसरे अध्याय में घुस गए प्रत्यय प्रत्यय, ऐसा नहीं करना है। तो वही कह रहा, इत ऊर्ध्वम क्या, आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते है प्रत्यय शब्द संज्ञात्वेन अधिक्रियते, संज्ञात्वेन, है ना, वहां जा करके संज्ञा रूप में परिणत होने वाला है ना, संज्ञा ही बन रहा है ना, उन नाम उन प्रत्यय, उनकी प्रत्यय संज्ञा है, सन की प्रत्यय संज्ञा है, कहीं की प्रत्यय संज्ञा है कि नहीं, ये सब का प्रत्यय नाम है। तो इसलिए हम लोग कहते थे प्रत्यय किसको कहते हैं, तो प्रत्ययाधिकार पठितत्वम प्रत्ययस्य लक्षणम, ऐसा कर देते हैं, है कि नहीं है। वो व्युत्पत्तिवाद वगैरह वगैरह ग्रंथ में जब आता है तो गदाधर भट्टाचार्य जी कह देते हैं, कुछ कार्य कारण भाव वहाँ बनाते हैं ना, वहाँ प्रत्यय शब्द वो घटित कार्य कारण भाव होता है, तो वो कह देते हैं कि ये प्रत्ययत्व जो है वो अनुगत नहीं है, दुर्वच है, ये प्रत्ययत्व का निर्वचन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कार्य कारण भाव में ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो कर देते हैं। प्रत्ययत्व दुर्वच है, अब उन लोगों के लिए दुर्वच लगे, लेकिन हम लोगों को तो कोई दुर्वच नहीं लगता है। प्रत्ययाधिकार पठितत्वम प्रत्ययत्वम, ठीक तो है कि नहीं है। तो हम लोगों के लिए तो अनुगत है कि इन अध्यायों से विहित जो प्रत्यय वो है सनादि, उनका प्रत्यय नाम है, तो उनमें रहने वाला प्रत्यय तो अनुगत एक है, बन जाता है। तो चलिए, अब उनको नहीं ध्यान में आता है तो ये कर दिया, क्या कहते हैं प्रत्यय, लगे ना, समझ में आ गया। तो इत ऊर्ध्वम आ पंचमाध्याय परिसमाप्ते है प्रत्यय शब्द संज्ञात्वेन अधिक्रियते इत्यर्थ। हाँ, अब एक प्रश्न हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ इसमें आपके पंचमाध्याय पर्यंत जाएंगे ना, तो वहाँ एक इसमें सूत्र आते हनश्च वधः, हन धातु को वधादेश होता है। क्या होता है, हन धातु को वधादेश होता है
है ना। तो देखिए वो अनश्च वदः की सूत्र संख्या क्या है, इसमें आता है कि नहीं आता, अभी कह दे तो मात्र से नहीं चलेंगे। अनश्च वदः अष्टाध्यायी में देखना है, फटाफट देखो। हनस्त च अनश्च वदः तीन 3-3-76 क्या 3-3 76। हाँ 3-3-76 तो आ ही गया ना उसमें। आया। तो चलो इसके अधिकार में आ गया। तो हनश्च वदः मतलब हन धातु जो है ना, हन हिंसागत्यो, उसको वधादेश होता है। अब ये वहां जाएगा पंडित जी, तो जाके क्या कहेगा, सच प्रत्यय। ये तो अंड का बंड काम कर दिया। वो हन के स्थान में वधादेश होता है, उसको वो प्रत्यय है क्या, नहीं है, आदेश नहीं ना, वो आदेश है, वो प्रत्यय नहीं ना है, नहीं है कि नहीं। वो एक धातु के स्थान में होने वाला वो आदेश है। तो हनश्च वदः सच प्रत्यय संज्ञा कहा, तो वहां वध धातु है तो उसको प्रत्यय नाम पड़ गया, है कि नहीं है। तो ये सब समस्या आई। इसी तरह एक सूत्र है नडादीनाम कुक्च, क्या है, नडादीनाम कुक्च। नडादीनाम कुक्च। तो नडादी से क्या होता है, कुक होता है। ये कुक भी इसी के अधिकार में आता है, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए इसको भी, नडादीनाम कुक्च। और ईच खनः, दो लोग अलग अलग देखे। विनीत तुम ईच खनः देखो और तुम ईच खनः है, ई दीर्घ है, ईच खनः। और तुम देखो नडादीनाम कुक्च, दोनों लोग देखो। नडादीनाम कुक्च हाँ। 4-2-91। क्या 4-2-91। हाँ देखो नडादीनाम कुक्च इसमें आ गया। चलो फिर हाँ 3-1-111। हाँ, तो इसी में आए दोनों, है ना। तो देखो क्या कर, नडादी नाम कुक, तो नडादियों से कुक होता है। ये कुक आगम है, क्या है, आगम है। कितवात आदि के अंत में कहाँ होगा, अंत में होगा, अंत में होगा। आद्य अंत में होगा, ठीक है ना। तो कुके क्या है, आगम है। लेकिन अब आपके प्रत्यय अधिकार में आ गया कि नहीं आ गया, तो क्या हो जाएगा, नडादी नाम कुक सच प्रत्यय, उसका भी प्रत्यय नाम होने लगेगा, है ना। इसको प्रत्यय नहीं ना कहते हैं हम लोग, कि कुक प्रत्यय नहीं ना कहते हैं, लेकिन आपका नाम लगना होने लगा। अभी कुक का नाम भी प्रत्यय होने लगेगा। हनश्च वदः में हन के स्थान में वध हो रहा, उसका भी नाम है कि नहीं। तो अब अधिकार बनाएंगे तो सब फॉल्ट ढूंढ के किसी ने दे दिए कि अरे आपने अधिकार में पढ़ तो दिया सब, लेकिन ये सब आ जा रहा है, उसका क्या, अरे जिसका प्रत्यय नाम रखना उसका रख दिया, लेकिन ये तो अतिव्याप्ति हो रही है ना। अरे जिसका नाम प्रत्यय नहीं था उसको वो भी आ गए झपट में, है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नडादी नाम कुक्च ईच खनः, ईच खनः क्या करता है, सूत्रकार देखो जरा, ईच खनः शायद ईत्व करता है खन धातु को। देखो फटाफट, अब सामने मत देखो, ईच खनः सूत्र का अर्थ देखना है, ईच खनः। चातक्यप, अच्छा ईच खनः करता क्या है, नहीं लिखा, अब क्यप भी होता है इससे। देखो ईच खनः, तो यहाँ क्या समस्या है, क्यप तो प्रत्यय ही है जो क्यप लिख रहे हैं, तो लेकिन वो चात क्यप मतलब चकार से क्यप प्रत्यय भी होगा। ईच खनः में चकार है, लेकिन साथ में रूप क्या दिया उसका, इसका रूप है खेयम। खेयम, हाँ। तो भाई खन धातु को ईत्व किया, खन धातु को ई दीर्घ इकार कर दिया, तो न को हुआ है, न को होगा ना। तो वो जो ई जो है आपका, वो खन धातु के नकार को होने वाला है, लेकिन अब वहां प्रत्यय हो गया तो क्या होगा, खन को ई होगा, अलंत्य से अंतिम न को ही होगा, लेकिन सच प्रत्यय है कि नहीं। धातु के एक देश के स्थान में जो आदेश होने वाला है, खन धातु है, उसके एक देश न, उसके स्थान में होने वाला जो आदेश ई, उसका नाम प्रत्यय होने लगा। समस्या आई कि नहीं आई। ये क्यप प्रत्यय भी करता है, क्यप लिखा तो क्यप भी करता है, तो क्यप का प्रत्यय नाम हो, समस्या नहीं है। तो ये आपत्ति नहीं कि वहां प्रत्यय जाएगा, ये आपत्ति नहीं, वहां तो जाना ही है प्रत्यय, तो वहां क्यप का नाम तो प्रत्यय रखना है। लेकिन ये ईच खनः, अरे खन धातु को ई हो सच प्रत्यय, अरे वहां पर भी तो अन्वित होगा, तो उसका नाम भी प्रत्यय होने लगेगा। तो बहुत सारी समस्या आई कि नहीं आई। आदेश आगमा नाम, आदेश और आगम इन सब का भी प्रत्यय नाम होने लगा,
होने लगा कि नहीं होने लगा? अनश्च वदः ईच खनः, ये दोनों आदेश क्या है? जी। अनश्च वदः और ईच खनः में क्या अंतर है? अनश्च वदः पूरे के साथ में आदेश हो रहा है, अन को वदादेश, तो उसका भी प्रत्यय नाम होने लगा। ईच खनः में भी आदेश ही है, लेकिन अंतिम अल के स्थान पे। हाँ, एक देश को हो रहा है, पूरे को नहीं हो रहा है। ये दोनों में वही लक्षणीय है, समझ रहे हैं ना? वरना क्यों इतना सारा सब कुछ झोंक रहा है? कुछ अंतर है तभी तो दो सूत्र लिख रहा है, बाल मनोरमा का लिखना है ना। तो ईच खना में भी आदेश ही है वो इकार, लेकिन एक देश के स्थान में आदेश, तो उसका भी प्रत्यय नाम होने लगा। उसका प्रत्यय व्यवहार करते हैं क्या? नहीं ना करते हैं, लेकिन आपके अनुसार तो होने लगा, क्योंकि आपने तो प्रतिज्ञा कर दी, आप पंचम परिसमाप्ते अधिकारोऽयम्, है ना? तो यहाँ तो सब मतलब एक बार आप बोल दिए तो हम तो अवच्छेद सब जगह प्रत्यय जोड़ देंगे, है कि नहीं है? विधि थोड़ी पूछने जाएगा कि ये क्या है, अब तो पीछे लिखने वाला है सब सूत्रों में सचा प्रत्यय तो वो भी सूत्र के सामने भी नहीं देखेगा कि कौन सा सूत्र है, क्या कर रहा है सचा प्रत्यय इतना ही लिखेगा। तो ये सब आपत्ति आई, और आगम में भी आपत्ति आई, नडादीनाम गुप्त ते आपत्ति आई। तो इसका वारण कैसे करोगे? तो बहुत अच्छा उत्तर दिया, देखा जाए, चलिए क्या कह रहा है। अनश्च वदः ईच खनः नडादीनाम गुप्त इत्यादीनाम आदेशागमानाम, लगा का नहीं? ये तो केवल 3 बता दिए, इत्यादि और भी है, ढूंढना आप लोग, ठीक है ना? आदेशागमानाम तू न प्रत्यय संज्ञा, इनकी प्रत्यय संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? और जब अधिकार में आ रहा है तो क्यों नहीं होगी, है ना? तो कहे कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? तो हेतु दे रहा है, क्या दिया? महासंज्ञा करान। महासंज्ञा चूंकि आचार्य पाणिनि जी ने की है कि नहीं? क्या महासंज्ञा की? प्रत्यय। क्या महासंज्ञा है ना? अरे यदि संज्ञा क्या होती है? लघ्वर्थम ही संज्ञा करणम। संज्ञा क्यों की जाती है? संज्ञा किस लिए की जाती है? लाघव के लिए। लघ्वर्थम ही संज्ञा करणम, है ना? एक संज्ञा कर दिया जाए, जैसे अध्ययन जो है, चाहे कोई भी अचोन्त्यादि जो भी है, उसकी एक टी नाम कर दिया। क्या कर दिया? टी नाम कर दिया, है कि नहीं है? तो अब जहां कहीं अचोन्त्यादि को बताना होगा तो वहां टी कह देंगे, है कि नहीं? वरना टी संज्ञा न करते तो सब जगह क्या करना पड़ता? अचोन्त्यादि पढ़ना पड़ता कि नहीं पढ़ना पड़ता? टेर लोपस्यात् तो कहना पड़ता अचोन्त्यादिर लोपस्यात्, तो कितना गुरुभूत हो जाता है ना। तो संज्ञा किस लिए की जाती है? लघ्वर्थम, तो लाघव के लिए की जाती है। तो उसमें भी कैसी रखनी चाहिए? अब संज्ञा भी करनी है तो कैसी? तो छोटी छोटी रखनी चाहिए ना, टी घू प, इस तरह की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कम से कम शब्द जिसमें हो, है कि नहीं है? टी कितना छोटा शब्द संज्ञा कर दे, टी संज्ञा, है ना? कु संज्ञा, वह संज्ञा, तो इतनी छोटी छोटी रखनी चाहिए। अब ये तो पंडित जी संज्ञा कर भी रहे हैं, तो कितनी कर रहे हैं? प्रत्यय, बड़ी संज्ञा कर रहे हैं, महासंज्ञा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? महासंज्ञा कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो महासंज्ञाएं होती है तो उसमें कुछ प्रयोजन होता है कि नहीं? आचार्य का क्या होता है? कुछ प्रयोजन होता है। जैसे प्रातिपदिक संज्ञा है, तो प्रातिपदिक कितना बड़ा नाम होगा, तो फिर अर्टी गु भ की तरह रख देते, छोटा सा संज्ञा ही करनी थी ना, कुछ प नाम रख देते, तो प संज्ञा स्यात्। अरे अर्थवद धातुर प्रत्यय प संज्ञा स्यात्, ऐसी कुछ कर देते, कुछ भी कर लेते, है कि नहीं? लेकिन महासंज्ञा करते हैं ना तो कुछ उनको बताना रहता है। तो यहाँ पर भी महासंज्ञा कर रहे हैं, क्या? प्रत्यय, महासंज्ञा कर रहे हैं ना। तो महासंज्ञा किस लिए करते हैं? अनवर्थ बताने के लिए। ये जो संज्ञा मैं कर रहा हूँ वो जैसा उसका नाम है वैसा ही उसका गुण भी है। अनवर्थ संज्ञा करने के लिए, है कि नहीं? अर्थानुसारिणी संज्ञा ये है ना। अब क्या है प्रत्यय का अर्थ? तो प्रत्यायति स्वार्थम स्वप्रकृत्यर्थम वा इति प्रत्यय। क्या? प्रत्यायति स्वार्थम स्वप्रकृत्यर्थम वा इति प्रत्यय। आया कि नहीं आया? प्रत्यायति मतलब बोधयति, स्वार्थम अपना अर्थ अथवा
स्वप्रकृत्यर्थम, अपने प्रकृति का अर्थ जो बताता है उसका नाम है प्रत्यय। ऐसी अनवर्थ संज्ञा करने के लिए क्या किया है, ये महासंज्ञा है ना, कि इसका नाम मतलब इसका अनवर्थ संज्ञा हो, अर्थानुसारिणी संज्ञा हो, इसके लिए ये महासंज्ञा की गई है ना। अरे महासंज्ञा करेंगे तो इसीलिए की जाती है ना महासंज्ञा, कि इसका अर्थ भी इससे बता। अब टी करे तो उससे उसका अर्थ नहीं ना आएगा कुछ, उसमें फिर टेते टेते कुछ नहीं ना बनेगा। यही तो ये महासंज्ञा कौन की जाती है, अनवर्थ करने के लिए। तो अनवर्थ क्या करना है, तो प्रत्यायति आया कि नहीं आया, तो प्रत्यय। अब आपको ये कहना चाहिए कि इतना ही करिए ना, प्रत्यायति स्वार्थम, अरे अपने अर्थ को जो बतावे वो प्रत्यय है कि नहीं है, इस स्वप्रकृत्यर्थम। लेकिन कोई कोई प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो स्वार्थिक होते हैं, अत्यंत मतलब उसका अपना कोई अर्थ ही नहीं है ना। स्वार्थिक प्रत्यय तद्धित में पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा स्वार्थे कन आता है कि नहीं आता है। तो वो स्वार्थे कन मतलब उसका कोई अर्थ है ही नहीं। स्वार्थे मतलब स्वम करके वहाँ प्रकृति, स्वार्थे कन मतलब प्रकृति अर्थे कन, जैसे बाल एवं बालक। हाँ, तो कन प्रत्यय जो किया वो किस अर्थ में किया, स्वार्थ में किया, मतलब प्रकृति अर्थ में ही किया है, उसका अलग कोई अर्थ है ही नहीं। तो हर जगह अपना ही अर्थ बताता है ऐसा नहीं हो, कहीं कहीं प्रकृति अर्थ भी बताता है, आया कि नहीं, इसलिए वो भी जोड़ना पड़ा, वरना तो अपना अर्थ जो बतावे। अरे प्रत्यायति इति प्रत्यय, प्रत्यायति मतलब बोधयति, क्या बोधयति, तो अपना अर्थ जो बतावे। तो ऐसा सब जगह नहीं घटेगा, हमको स्वार्थिक प्रत्ययों में भी घटाना है, अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों में भी घटाना है। तो वहां के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वप्रकृत्यर्थम प्रत्यायति, ऐसा करके भी उसको ले जाना है कि नहीं। तो क्या हो गया, प्रत्यायति स्वार्थम स्वप्रकृत्यर्थम वा इति प्रत्यय, आया कि नहीं आया। तो जो अपना अर्थ अथवा अपने प्रकृति का अर्थ बतावे उसका नाम है प्रत्यय। तो ये अनर्थ संज्ञा करने के लिए इन्होंने रखा था। अब ऐसा जो है प्रत्यायति स्वार्थम स्वप्रकृत्यर्थम वा, ऐसा ये सब है इचखन नडादी नाम कुक नहीं ना है। इसका कोई ये इचखन नडादी नाम कुक, ये कुक होता है ना, ये निरर्थक होता है। आगम जो होते हैं वो निरर्थक होते हैं, आया कि नहीं। कुक क्या वहां नहीं ना होता है कि कर्तरी अर्थे कुक जाता, ऐसा नहीं ना होता। तो और ई जखना का ई जो है वो अमुक अर्थ में हुआ, ये नहीं ना होता है। तो इस तरह का ये प्रत्यय का जो अभी हमने बताया, ये महासंज्ञाकरण से क्या आया, अनवर्थ नाम है, ये निकला। अनवर्थ नाम क्या है, तो इसका अर्थ क्या है, तो प्रत्यायति स्वार्थम स्वप्रकृत्यर्थम वा इति प्रत्यय। ऐसा वो है क्या आपका ईच खन नडादीना कुछ नहीं ना है, वो न अपना अर्थ बताते हैं न अपने प्रकृति अर्थ का बताते हैं, वो तो निरर्थक है। आया कि नहीं आया। तो ये अनवर्थ उसमें नहीं ना घटा, अर्थ उसमें नहीं ना घटा, इसलिए उसके भले प्रत्यय अधिकार में आए लेकिन उसकी प्रत्यय संज्ञा नहीं होगी। लगा नहीं लगा, कैसे नहीं होगी, महासंज्ञा करना। इसका बड़ा नाम रखे तो इसको सोच समझ करके रखे, इन सब का ना हो। आया कि नहीं आया, तो यही महासंज्ञा करना। लगा नहीं लगा, वही कह रहे, पढ़ो। हनश्च वद ईचखन नडादीनां गुक्च इत्यादीनां आदेशागमानां तु न प्रत्यय संज्ञा, क्यों, महासंज्ञा करना। लगा कि नहीं लगा, ये समझ के रखिएगा, ठीक है ना। केवल उसके अधिकार में आ जाने से उसका प्रत्यय नाम नहीं हो जाएगा, है ना। देखेगा कि उसका अर्थ मतलब घट रहा है कि नहीं घट रहा है, ये भी देखा जाएगा, है ना। उसके अधिकार में तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद उसका अर्थ घट रहा है कि नहीं घट रहा है। इसका महासंज्ञा की, अनवर्थ नाम किया, तो वो उसका अर्थ अनुसार घट रहा है, नहीं घट रहा है, तो प्रत्यय के अधिकार में आने पर भी वो प्रत्यय नहीं है ना, तब नहीं, तब भी नहीं है। एक एक को देख देख करके जाएंगे, है कि नहीं है। ऐसे ही नहीं लिख देंगे आंखें बंद करके प्रत्यय 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 विनीत की तरह, है कि नहीं। चलिए, तो ये कर दिया, लगा ना महासंज्ञा करना, ये कर दिया। बाल मनो लिखे कुछ तत्वबोधिनिकार, अधिकारोयमिति प्रत्यय शब्द संज्ञात्वेन अधिक्रियत इत्यर्थः। हाँ, बड़े विद्वान है, ज्यादा नहीं लिखते हैं, है कि नहीं है। तो चलिए इतना कह दिए, प्रत्यय शब्द संज्ञात्वेन अधिक्रियते। बता ना, संज्ञात्वेन मतलब संज्ञा रूपेण,
संज्ञात्वेन मतलब संज्ञा रूपेण। हाँ, संज्ञा रूपेण अधिक्रियते मतलब संज्ञा रूप में उसका अधिकार चलेगा, है कि नहीं है? चलिए ये कह दिया। तो ये कर दिया। अब आगे चला जाए। चलिए कौन सूत्र आया मूल में? लगा ना? बढ़िया से ध्यान से रखना थोड़ा, है ना? हाँ चलिए। अब देखो एक बात एक और समझो, ये प्रत्यय का अधिकार है, ये कैसे जाना जाता है? प्रत्यय है, ये अधिकार सूत्र है, ये कैसे जाना जाता है? स्वरितेनाधिकार, स्वरितत्वयुक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोलते हैं। हाँ ये है ना, स्वरितेनाधिकार परिभाषा सूत्र आया है ना परिभाषा प्रकरण में। स्वरितेन अधिकार स्वरितत्वयुक्तम शब्द स्वरूपम अधिकृतम बोध्यम। स्वरितत्व करके कोई चिन्ह है ना, जी है ना? पढ़े ना वो सूत्र? तो स्वरितत्व युक्त जो भी शब्द स्वरूप होगा, तो ये स्वरितत्व युक्त शब्द स्वरूप रहा होगा, है कि नहीं है? कभी अभी तो ऐसा कोई चिन्ह नहीं ना मिलता है ना? कुछ बिंदु बिंदु लगा होगा, है कि नहीं? तो ऐसे शब्द स्वरितत्व युक्त जो शब्द स्वरूप है वो अधिक्रियते, उसका अधिकार चलता है, अधिकृतम बोध्यम, है कि नहीं है? तो उससे जाना जाता है। लेकिन आजकल तो उस तरह का पाठ मिलता नहीं है स्वरितत्व युक्त। तो हम लोगों को कैसे जानना है? प्रतिज्ञा जानना है, परंपराया जानना है ना? अपने आचार्य परंपरा से, है कि नहीं है? पाश्चात्य के प्रमाण से, इस सबसे परंपराओं से जानना है। इसलिए वहां लिखा प्रतिज्ञा स्वरितत्वम पाणिनीय। हाँ, जैसे प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय था ना, कि अनुनासिक कैसे जाने? तो कहा प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। उसी तरह स्वरितत्व कैसे जाने? तो कहा प्रतिज्ञा स्वरितत्व पाणिनीय। मतलब प्रतिज्ञा स्वरितत्वम पाणिनीय जानन्ति, है कि नहीं है? प्रतिज्ञा से वो क्या फलितार्थ है ना, ऐसा विग्रह नहीं है। विग्रह तो आप लोग प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पढ़े वैसे ही करना है कि नहीं? तो प्रतिज्ञा जानन्ति, है कि नहीं है? कि ये मतलब प्रतिज्ञा क्या होगी? ये अधिकार सूत्र है, इस तरह की प्रतिज्ञा। तो ये परंपरा से जानेंगे, और कैसे जानेंगे, है कि नहीं? गुरु अपने गुरु को बताया, अपने चेला को बताएंगे, चेले अपने चेले को बताएंगे, ऐसे परंपरा जाएगा। और इधर तो बोधिनिकार ये सब, ये भी तो गुरु समान ही है, उनकी टीका पढ़ रहे तो वो भी गुरु है कि नहीं? महाभाष्यादि भी स्वयं आचार्य पतंजलि जी भी गुरु है। तो इन सब के मतलब द्वारा हम क्या जानेंगे? परंपरा से हम जानेंगे कि ये अधिकार है ना? तो ये अधिकार है, ये पता चले। इसकी अवधि कहाँ तक जाएगी ये तो कुछ नहीं ना बताएगा। या तो स्वयं पाणिनि जी भी कहीं कहीं बता देते हैं, कहीं कहीं। जैसे हम लोग कह रहे थे ना, कल परसों पाठ में चर्चा नहीं कर रहे थे, आ कडारा आदि का संज्ञा। तो कडारा आ कडारात, कडारात प्राक समासः इति अधिक्रियते। प्राक कडारात समासः ये था। तो प्राक कडारात समासः, तो कहीं कहीं तो पाणिनि जी ही कह देते हैं कि इसकी अवधि का क्या है, कहाँ तक जाएगा ये। तो कहीं कहीं तो वो कह देते हैं, लेकिन यहाँ प्रत्यय सूत्र में तो कहा नहीं। तो अवधि के विषय में भी जिज्ञासा होगी, तो वो कैसे जानेंगे? तो वो भाष्यादि प्रमाण से जानेंगे। आया कि नहीं आया? तो वही प्रमाण भाष्य का देखना पड़ेगा। इन्होंने सबने लिख दिया, दीक्षित के ऊपर भरोसा करके हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन देखना चाहिए भाष्य में जा करके, है ना? वहां पर क्या प्रमाण है कि भाई ये पंचमाध्याय परिसमाप्ति पर्यंत गया। वहां कोई सूत्र है मुद्गह खच, ऐसा कोई सूत्र है पंचमाध्याय के समाप्ति के में? अष्टाध्याय में देखिए तो पंचमाध्याय की समाप्ति में, अष्टाध्यायी में। अच्छा, अष्टाध्यायी ये वाली प्रयोग करो, है ना? वो ठीक नहीं है, बाकी सब लोग ऐसे ही लिखे हैं। पंचमा मुद्गह, पंचमाध्याय के अंतिम से देखना, मुद्गह इस तरह का आया कोई? मुद्गह खचा ऐसा कुछ। चलिए देखिएगा, ठीक है ना?
देखिएगा बाद में जाके। वहाँ कुछ भाष्यकार ने ऐसा प्रयोग किया है कि भाई ये इससे प्रत्यय करने की क्या जरूरत है, तो अंतिम अंतिम में ही कुछ कहा है, तो वहां से पता चलता है कि ये सब भी प्रत्यय वाले ही है, प्रत्यय संज्ञक ही है कि नहीं है। चलो देखने बाद में जाके क्या है, और भाष्य भी देखना है ना, इसमें देखना पड़ता है, ऐसे नहीं चले गए तो दीक्षित ने लिख दिया पंचम परिसमाप्ति अधिकार है तो आप उसके भरोसे चल गए। प्रामाणिक है, सही है, वहीं तक जाता है कि नहीं है, लेकिन अपना भी तो कुछ दायित्व तो है देखने का, ऐसे क्या आके बुन करके चलना। तो इसलिए थोड़ा देखे क्या प्रत्यय हमें शायद भाष्यकार ही स्वयं उसी सूत्र में लिख दिए हो, है ना, साफ साफ कि भाई यहाँ तक अधिकार जाता है, तो देखना। चलो तो ये कर दिया पंचम परिसमाप्ति अधिकारो यम, है ना। फिर क्या कहा, परश्च क्या लिखे है आगे, अयमपि तथा, अयमपि तथा, अयमपि तथा, ये भी उसी तरह है, तथा, तथा मतलब तेन प्रकार है ना। अरे जैसे वो पंचमाध्याय परिसमाप्ति पर्यंत जा रहा था, वैसे ये भी पंचमाध्याय परिसमाप्ति पर्यंत जाएगा। वो जैसे अधिकार है वैसे ये भी अधिकार है, आया कि नहीं आया, बस यही अयम अपि तथा, उसके जैसा ही ये भी है, आया कि नहीं, मतलब आप पंचम परिसमाप्ति अधिकारम, इसका मतलब यही है, आया कि नहीं। चलिए तो अयम अपि तथा, अयम कह रहे ये सब, ये तो सूत्र है ना जी, परश्च, तो इदम अपि तथा ऐसा कहना चाहिए। इसके पूर्व सूत्र में भी अयम शब्द का प्रयोग किया, आप पंचम परिसमाप्ति अधिकारो अयम, है ना, तो वहां तो चलो ना अधिकार के अनुरोध से अयम कर दिया, अधिकारोयम, है ना, है ना, अधिकारोयम, अधिकार जो कि पुल्लिंग में ही चलता है ना, नित्य पुल्लिंग में, तो इसलिए उसके अनुरोध से अयम कर दिए, है कि नहीं है, कि प्रत्यय सूत्रम अधिकारो अधिकारोयम, है कि नहीं, कि प्रत्यय जो सूत्र है वो अधिकार, अयम शब्द पुल्लिंग है ना जी, अरे इदम शब्द का पुल्लिंग में अयम बनता है, नपुंसकलिंग में इदम बनता है, तो वहां देखो अधिकार इदम ये भी कहते तब भी सही होता है, और अधिकारोयम कहते तब भी सही होता है। क्या बताना है, प्रत्यय सूत्र जो है वो अधिकार है, ये आपको बताना है ना। तो प्रत्यय सूत्र उद्देश्य है और अधिकार ये विधेय है कि नहीं है। तो वहां पर आप ये भी बोल सकते थे, ध्यान दीजिएगा, ये शब्द प्रयोग करने के लिए कह रहा हूं, है ना, कैसे बारीकी से समझिए इसको। प्रत्यय सूत्र जो है वो अधिकार है, ये आपको बताना है। तो प्रत्यय सूत्र जो है वो आपका उद्देश्य है, वो अधिकार है, आप बताना चाह रहे, विधेय है आपका, है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर शब्द प्रयोग जो बीच में होगा, इदम शब्द का होगा ना, तो पुल्लिंग में किया जाए नपुंसकलिंग में किया जाए, ये विचार है। तो प्रत्यय सूत्रम अयम अधिकारः, ऐसा करे कि प्रत्यय सूत्रम इदम अधिकारः, कौन सा करे, दोनों साधु, क्या है, दोनों साधु, दोनों साधु है, दोनों साधु माने जाएंगे। अयम करेंगे तो अधिकार के अनुरोध से, विधेय के अनुरोध से अयम ए पुल्लिंग निर्देश है कह दिया जाएगा, इदम होगा तो उद्देश्य के अनुरोध से ये नपुंसकलिंग प्रयोग है कह दिया जाएगा। आया कि नहीं, बात समझे। उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तलिंग भाग भवति, ये नियम है, क्या है, उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तलिंग भाग भवति, लिख लो, यही सब समझने वाली बातें होती। उद्देश्य विधेयोर ऐक्यम आपादयत, उद्देश्य विधेयोर ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तलिंग भाग भवति। तो लिखो, तुम कौन से पहाड़ी से आए हो, जंगली तरीका बाहर कर देंगे तुमको, ये कौन तरीका है, सब लोग लिख रहे हैं, तुम किसी ऐसी बाप बन के बैठे हो, इनका मूर्ख तरीका। पोपो करता रह जाएगा वो लड़का, जब फिर खींचने लगेगा तब। उद्देश्य विधेयोर ऐक्यम आपादयत सर्वनाम
तत्तल लिंग भाग भवति। ये होती है जिज्ञासा। वो बोलना मैंने चालू किया, तुरंत उसने लेखनी उठाई कि उनको कहा कि बारीकी से समझो तो कुछ, तुमको तो कुछ असर ही नहीं है, साले भांग खा के आए हो ऐसा लग रहा है, मूर्ख तरीका। उद्देश्य विधेयोर ऐक्यमापादयत् सर्वनाम तत्तल्लिंग भाग भवति, है ना। क्या कह रहा है? उद्देश्य विधेयो ऐक्यमापादयत्, है ना। उद्देश्य और विधेय का ऐक्य बताना है ना। अरे जो प्रत्यय संज्ञा, प्रत्यय सूत्र है, प्रत्यय सूत्र है, वही अधिकार है। तो उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत्, ऐक्य को आपादित करने वाला जो सर्वनाम शब्द, तो ये सर्वनाम शब्द से ही तो हो रहा है अयम अधिकार। तो ये सर्वनाम शब्द जो है एकदम इतना, सर्वनाम मतलब सर्वाधिकरण पठित शब्द, उन्हीं की सर्वनाम संज्ञा होती है ना। तो ये जो सर्वनाम शब्द है अयम इत्यादि, वो क्या करा रहे? उद्देश्य विधेय का ऐक्य आपादित कर रहे हैं ना। तो अयम अधिकार, प्रत्यय सूत्र जो है अयम अधिकार, तो ये सर्वनाम शब्द उद्देश्य विधेय का ऐक्य बता रहा है कि नहीं बता रहा है? तो ऐक्यम आपादयत्, वो जो सर्वनाम शब्द है वो तत्तल लिंग भाग भवति। वो कभी उद्देश्य के अनुसार उसका लिंग होता है, कभी विधेय के अनुसार लिंग होता है। तत्तल लिंग भाग भवति, है ना। तत्तल लिंग, जैसे दुख भाग कहते हैं ना, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, है ना। तो या वो रे यहाँ तत्तल लिंग भाग भवति, मतलब उन लिंग को, मतलब उसका वो लिंग होगा, कभी उद्देश्य के अनुसार लिंग होगा, कभी विधेय के अनुसार होगा। आया कि नहीं? चलो, तो क्या कह दिया? पढ़ो एक बार नियम पढ़ो। उद्देश्य विधेयोर ऐक्यम आपादयत् सर्वनाम तत्तत् लिंग भाग भवति। तत्तल लिंग भाग भवति, है ना। ये सब नियम रट जाने हैं, है ना। यही सब काम देंगे, है ना, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर में। चलो कुछ समझ करके मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, अब आप लोग समझने लायक हो गए। और इन मूर्खों को कुछ अता पता ही नहीं है साले, तो फिर जाओ चूल्हे पहाड़ में, क्या किया जाए तुम्हारा। तो चलिए कर दिया है, तो ये कर दिया आपको ना। परश्च सूत्र आया है कि नहीं है? क्या कहा उन्होंने? अयम अपि तथा, है ना। ये भी उसी तरह है, अयम अपि तथा, है ना। तो अयम करके क्या लेंगे? अयम करके क्या लेंगे? परस्थ सूत्र तो नपुंसकलिंग है, तो अयम करके योग ले लेना, ठीक है ना। चलो, अयम योग, ये जो योग सूत्र का एक और नाम भी है ना, योग, है कि नहीं। तो इसलिए सूत्र के लिए कहीं पर अयम शब्द प्रयोग हुआ हो ना, तो लोग प्रश्न पूछते हैं इसमें कि अयम कैसे कह दिया सूत्र को, तो आपको फटाक से कह देना योगा, बस। उस सूत्र का नाम योग भी है, जैसे योग विभाग नहीं बोलते हम लोग, तो क्या करते? योगस्य विभाग, योग विभाग मतलब सूत्र विभाग, यही योग मतलब सूत्र होता है। और वो पुल्लिंग में शब्द, पुल्लिंग में चलता है योग। तो जहाँ कहीं ऐसा प्रश्न मान लीजिए हो, तो तुरंत फटाक से योग ये कर देना, है कि नहीं है। अयम तो कहा योग इत्यनुसार, तो ये कर देना। आया अपने जी। ये सब झमेले में ना पढ़ना हो तो जी। क्या ये जो तेतल लिंग भाग भवति, ये तो मैंने एक आपको ऊपर समझाने के लिए कहा। अयम करके योग कर देंगे, बात ही खत्म हो गई कि प्रत्यय ये योग है, वो अधिकार है, बस खत्म। दोनों पुल्लिंग है, कौन कहा, कोई चीज चर्चा ही नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये तो मान लीजिए कि ऐसी अगति का आप लोग को सूत्र बोल दिए, आपके मुंह से निकल गया कि प्रत्यय सूत्रम अधिकारवयम, ऐसा कुछ करके निकल गया, तो उस समय फिर योग नहीं ना चलेगा, सूत्रम जोक दिए है, तो तब ये सब रामबाण इलाज होता है। ठीक, चलिए, तो ये कर दिया। अयम अपि तथा, है ना, मतलब ये परश्च सूत्र भी क्या है? पंचम परिसमाप्तेर अधिकार। आया। चलिए, परश्च भी कितने पद है? दो पद है। परः इति प्रथमांतम च इति अव्ययम, तो परश्च सूत्र का अधिकार जाएगा। अब ये संज्ञात्वेन अधिकार नहीं है, ये जो उत्तर में जा करके परश्च परश्च संज्ञा कहा, ऐसा नहीं है इसका मतलब। ये जा करके क्या करेगा, ये भी तो बात है। तो ये क्या बता, जैसे गुप्त की, ये भी इसकी सूत्र संज्ञा क्या है?
तीन एक 3 1 2 उसी के बाद वाला है ना, प्रत्यय के तुरंत बाद वाला। तो ये भी पंचम अध्याय पर। तो गु कौन था? प्रत्यय का कौन उदाहरण दी? गुप्तिज की द्व्यासन। तो गुप्तिज की द्व्यासन सच प्रत्यय, ये तो आपके वो प्रत्यय सूत्र वाला अधिकार आयत हो गया। सच पर, वो पर में होता है। गुप्तिज की द्व्यासन से, लेकिन कहाँ होता है? पर में होता है। ये बताने के लिए है, सरल रूप से अभी मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ। आया? चलो, तो ये परस्थ, तो ये संज्ञा अधिकार नहीं है, संज्ञा जो है ना अधिकार नहीं है, ये तो कुछ व्यवस्था करने के लिए है कि वो पर में होगा, है कि नहीं? पता चला कुछ के सर पे चढ़ गया, गुप के, है ना, तीज के आगे बैठ गया। अरे माता जो बेटी होती है तो उसका बच्चा कोई निर्धारण है यहीं से आए, गोदी में बैठे, अरे पीछे से आएगा, यहाँ से आएगा, इस कंधे से आएगा, यहाँ से आएगा, वहां से आएगा, सामने से दौड़ के आएगा, धड़ाम से गिर पड़ेगा, है कि नहीं है? तो ऐसा होता है ना, उस तरह ये भी प्रत्यय करेंगे तो अपने गुप के आगे से जाएंगे, पीछे से जाएंगे, बीच में जाएंगे, कहीं पर भी जा सकते हैं। इसको कौन रोकने वाला है कि नहीं? तो कह दिया कि परश्च, पर में ही होगा। आया कि नहीं आया? कि गुप्त की द्व्या से सन होगा, पर में ही होगा। लगा कि नहीं लगा? चलिए वही कह रहे हैं, परश्च अयम अपि तथा। देखो बाल मनोरमा का लिखे कुछ, परश्च तृतीयाध्यायस्य द्वितीय सूत्रम एतत्। हाँ, द्वितीय सूत्रम कौन पाद का है वो नहीं लिखेंगे, बाकी बकवास करेंगे सब। प्रथम पादस्य, है कि नहीं है? तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र में था, तब व्यवस्थित हुआ ना। अरे द्वितीय पाद का प्रथम द्वितीय है कि नहीं, कोई भ्रम हो गया तो फिर यहाँ तो सब 1 2 3 से ही चालू होता है, हर बार पाद से बदल जाती है संख्या, है कि नहीं है? तो फिर तो चलिए नहीं लिखे, आप लोग समझ के रखिएगा। तृतीय अध्यायस्य द्वितीय प्रथम पादस्य द्वितीय सूत्र में था कौन? प्रत्यय परश्च। चलिए फिर अयमपि तथेति। हाँ, अयमपि योग। हाँ, योग कर दिए ना। हाँ, तो ये चलो, ये सब सरल रास्ते है ना, ना कभी फंसे तो वो फिर प्रयोग करना है। चलिए ब्रह्मास्त्र का अयम अपि योग पंचम परिसमाप्ते अधिकार इत्यर्थः। इतना क्या हकलाते हो तुम मूर्ख तरीका? कल से ग्रंथ इसको बात न देना, फिर पढ़ना नहीं आता है तुमको, जीवन नष्ट करोगे अपना दुनिया भर का। अयम अपि योगः आपंचम परिसमाप्तेर अधिकार इत्यर्थः। आया कि नहीं? चलिए, अवधि नियमे तु व्याख्यानमेव शरणम। बता दिया ना मैंने, दोनों का साथ में समझ लेना। प्रत्यय और परश्च, दोनों सूत्रों की अवधि निर्णय में क्या प्रमाण है? तो व्याख्यानमेव शरणम। व्याख्यानमेव शरणम, व्याख्यान ही शरण है। क्या व्याख्यान? भाष्य का व्याख्यान, भाष्यकार का व्याख्यान, यही शरण है, मतलब यही आश्रय है, इसी से जान सकते हैं हम, है कि नहीं है? कि कहाँ तक अवधि है इसकी, कहाँ तक जाएगा। तो वही कह रहे हैं, अवधि नियमे तो व्याख्यानमेव शरणम। आया कि नहीं आया? चलिए, ये कर दिया, लगा ना, समझ में आया ना? चलिए, अब कौन आया? ज्ञाप प्रातिपदिका। चलिए, परश्च सूत्र हो गया, ये ज्ञाप प्रातिपदिका आ गया है ना। कहाँ का है ये? फिर कहाँ का आ गया? 4 1 1। 4 1 1, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यय 3 1 1 था, परश्च 3 1 2 था। हाँ, और अब ये ज्ञाप प्रातिपदिका अब तीसरे अध्याय का नहीं है, अब सीधे चौथे अध्याय में चले गए, निकाल के रख दो। क्या है? ज्ञाप प्रातिपदिका 4 1 1, चौथे अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्रमिदम्। लगा कि नहीं लगा? चलिए, ज्ञाप प्रातिपदिका कितने पद है इसमें? विनीत बताएगा। चलो, 1 पद है। 1 पद है कि नहीं है? पूरा का पूरा 1 ही पद है, ठीक है ना? ज्ञाप प्रातिपदिका कैसे करेंगे? तो ऐसे करिए, नीच नीच आप च प्रातिपदिकम च। क्या? नीच आप च प्रातिपदिकम च इति एतेषां समाहार द्वंद्वः। तो क्या बन जाएगा? ज्ञाप प्रातिपदिकम, यही बन जाएगा ना। अरे गी का आगे आप है तो यण कर देना तो ज्ञाप बन जाएगा, और प्रातिपदिकम जोड़ दो तो ज्ञाप प्रातिपदिकम। समाहार द्वंद्व की है,
आया कि नहीं आया? नी च आप च प्रातिपदिकम च इति ज्ञाप प्रातिपदिकम। समाहार द्वंद्व है, ध्यान रखना, वरना प्रातिपदिका नहीं बनता ना, इतरेतर करते तो ज्ञाप प्रातिपदिका नहीं ऐसा बनता, लेकिन लिख क्या रहा है? ज्ञाप प्रातिपदिकम। अब ये बोल रहा है, ठीक है ना। और वो पंचमी जो कर रहे हैं तो ज्ञाप प्रातिपदिकात लिख रहा है। यदि इतरेतर करते तो क्या सूत्र बनाना पड़ता है? ज्ञाप प्रातिपदिकानि। नहीं, सूत्र ज्ञाप प्रातिपदिकेभ्यः। हाँ, ये बनता रामेभ्य है कि नहीं, ज्ञानेभ्य की तरह ज्ञाप प्रातिपदिकेभ्यः ये सूत्र बनाते ना, इतरेतर द्वंद्व किया होता तो पंचम्यंत करना होता तो ये बनाना पड़ता पेश वाला, लेकिन वो ही बना रहे हैं, घसी वाला ही बना रहा है ना, आत करके ज्ञाप प्रातिपदिकात, है ना। तो क्या है? समाहार द्वंद्व किया। तो क्या विग्रह बोलो नी च आप च प्रातिपदिकम च इति एतेषां समाहारः इति ज्ञाप प्रातिपदिकम, है कि नहीं? ऐसा थोड़ा पीछे बोल लोगे तो साफ हो जाएगा ना, वरना फिर अलग से बोलना पड़ा है। नी च आप च प्रातिपदिकम च इति एतेषां समाहारः ज्ञाप प्रातिपदिकम, है कि नहीं? अलौकिक विग्रह कर लोगे ना, इसमें गी सु आप सु प्रातिपदिक सु हो जाएगा ना। और समाचार थे द्वंद्व से समाज करके सुबलुक करके घी आप प्रातिपदिक बनेगा, इक्वलेंट लगाना है, ज्ञाप प्रातिपदिक बन गया। इसके प्रथमा एक वचन में सुअम करके नपुंसक लिंग में चलाना होगा तो ज्ञाप प्रातिपदिकम, और पंचमी में करेंगे तो ज्ञाप प्रातिपदिका, एक ही पद है लगा। तो ज्ञाप प्रातिपदिकादिति पंचम में एक वचनांतम एक ही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कर दिया। ये घी प्रातिपदिक तो आपको पता है, प्रातिपदिक मतलब क्या? प्रातिपदिक किसको कहते हैं? जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी उसको। किसकी होती है? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत तद्धित समासाश्च, वो भी तो है, दो सूत्र है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले, है कि नहीं? तो धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम एक रख दीजिए, अर्थवत शब्द स्वरूपम। प्रातिपदिक मतलब क्या? कोई पूछे तो क्या कहोगे? धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम और कृत तद्धितांतौ समासाश्च, ये सब प्रातिपदिक है। आया कि नहीं आया? तो चलो, तो ये प्रातिपदिक, ये तो पता ही है आप लोगों को। ये घी और आप क्या है, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो घी यहाँ जो ग्रहण किया है ना, वो गीप गीस गिन तीनों का बोधक है। नीप गीस गिन, आप स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे आगे जब, तो वहां आते हैं ना सब प्रत्यय, गीप होता है, गीस होता है, गिन शायर गर्वाद्य यो गिन होता है ना, सिद्ध गौरादि पे वहां पर गीस होता है कि नहीं है? बहुत सारे सूत्र गीस करने वाले हैं और बहुत सारे सूत्र गीप करने वाले हैं, है कि नहीं है? तो ये गीप गीस गिन में कॉमन चीज क्या है? एक में प लगा, एक में श लगा, एक में न लगा है, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है? घी। घी कॉमन है पूरा का पूरा, तीनों में घी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस वो ये यहाँ पकड़ लिया ताकि तीनों पकड़े जाए। तो घी इति सामान्यस्य ग्रहणम, मतलब त्रयाणाम सामान्य न ग्रहणम, एक रूप से तीनों का ग्रहण कर लेना। आया कि नहीं आया? तो ऐसा किया जाता है ताकि सब ले लिए जाए, है कि नहीं? अभी इसमें ये नहीं कह सकते हो केवल हम घी भी लेंगे, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। अरे घी सामान्य रूप से गिप में है, जैसे गिच में भी है, गिन में भी है। तो घी इति त्रयाणाम ग्रहण, सामान्य न ग्रहण। आया कि नहीं आया? तो वो घी करके तीन को समझना है। आया? आप करके कितने को समझना है? तो आप करके भी तीन को समझना है। वहां आप कौन कौन है? टाप डाप चाप। क्या है? टाप डाप चाप। इसमें किसी में ट लगा है शुरुआत में, किसी में ड लगा है, किसी में च लगा है। टाप डाप चाप है कि नहीं है? उसके कॉमन क्या है? आप बस उसको ले लिया तो वो तीनों का ग्रहण हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो आप करके टाप डाप चापाम ग्रहणम, है कि नहीं है? और गी करके गिश गिन गिनाम गिप गिश गिनाम ग्रहणम ऐसे कह देंगे, है कि नहीं है? चलिए, तो ये सामान्य रूप से ग्रहण किया गया है ना। घी और आप से आपको तीन तीन समझने हैं। और प्रातिपदिक तो आप जान ही लिए, क्या है प्रातिपदिक? धातु प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम कृतद्धितान्तौ समासाश्च, ये सब प्रातिपदिक है। आया कि नहीं? इसमें गी जो है वो प्रत्यय है कि नहीं है?
जी है। अरे किसका बोध करा रहा है? गिव किस गिव का प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तो गी करके किसका ग्रहण हो जाएगा? अंत का किसके अंत? गी के अंत का। अब वो यण करके बोलो ना, ग्यंत का ग्रहण कराएगा। आप करके किसका ग्रहण होगा? आबंत का। आबंत का ग्रहण होगा। प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम, तो ग्यंत और आबंत ये बोध करा देगा। तो अब अलग अलग तीन है ना इसमें, गी आप प्रातिपदिक। अब तीनों में पंचमी लगा के बोल देना है। तो गी प्रत्यय है तो तदंत विधि कर दी तो क्या बन गया? ग्यंतात बन जाएगा ना। आप में तदंत विधि करके क्या बन जाएगा? आबंतात और प्रातिपदिकात, ये तीन आ जाते हैं। इसका ये भी अधिकार सूत्र है, इसका भी उत्तरोत्तर अधिकार जाएगा। कहाँ तक जाएगा, क्या जाएगा, वो समझेंगे। लेकिन समझ में आया? गी और आप ये प्रत्यय होने के कारण तदंत विधि हुई है। तो गी मतलब ग्यंत, आप मतलब आबंत, और प्रातिपदिक तो प्रातिपदिक है ही, है कि नहीं है? वहां तो नहीं होगी तदंत विधि, वो थोड़ी प्रत्यय ग्रहण है, नहीं है, है ना? तो चलिए, तो ग्यंत आबंत और प्रातिपदिकात ये अधिकार जाएगा, ये सब बताएंगे। चलो समझ में आया ना? ज्ञाप प्रातिपदिकात, चलो चला जाए। मूल क्या लिख रहे हैं? ज्ञाप प्रातिपदिकात, ग्यंताद आबंताद प्रातिपदिकात चैत्य आपंचम परिसमाप्तेर अधिकार। क्या पढ़ रहा है तुम? क्या ये पढ़ रहे हो? यहाँ रखी होती है, फिर मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे जब यहाँ रखिए कि वहां रखिए? मूर्ख तरीका, तुमको शौर नहीं है पढ़ने का, ये बोलो। ये कौन तरीका हुआ जी? 10 बार पढ़ के आना है पाठ, कल से तुम पढ़ना पाठ, और पढ़ के आना है 50 बार। जो पाठ चलने वाला है उसको पूरा का पूरा पढ़ के आना है। ये कौन तरीका है? वहां रखी है, यहाँ रखी है, मूर्ख तरीका। पढ़ो, तुम ग्रंथ पढ़ो, सही से पढ़ो, साफ साफ। एक बार तुम आग में चढ़ जाओगे फिर निकाल लेंगे, तुम याद रखो तुमको। लक्षण तुम्हारे ठीक नहीं है। जब वो लिखा रहे उस समय भी मुंह ताक रहा है हमारा। वो लिख रहे, 2 लोग लिख रहे हैं और उसको भूत चढ़ा है कि नहीं मुझे सब आता है। तो ये सब नहीं करेंगे। ऐसे पंडित हो तो फिर जाओ चूल्हे फाड़ में, हमारे सामने मत बैठो। सुबह सुबह दिमाग खराब हो, 5 बजे से पढ़ाने के लिए तुम्हारा मुंह देखने नहीं ले बैठे। प्रातिपदिकात चेत्या पंचम परिसमाप्तेर अधिकार। हाँ, ग्यंतात आबंतात प्रातिपदिकाच इति आपंचम परिसमाप्ते है अधिकार। आया कि नहीं आया? ये तीनों जाएंगे, है कि नहीं है? ये तीनों के तीनों इति करके तीनों पकड़ लेना। इति आपंचम परिसमाप्तेर अधिकार, पंचम अध्याय की, ये भी पंचम अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत। लेकिन कहाँ से चालू हो करके? तृतीय अध्याय के प्रथम पाद से, प्रथम सूत्र से ना? नहीं, तो चौथे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र से ध्यान रखना है ना। ये वहाँ थोड़ी ना, इसलिए बताए पहले क्या है। 4-1-1 का सूत्र है ना। तो यहाँ से चालू करके मतलब कहाँ कहाँ जाएगा? कौन कौन अध्याय में जाएगा? पंचम अध्याय पर्यंत जाएगा। कौन कौन में, कौन कौन अध्याय में जाएगा? बताना हो तो क्या बताओगे? चौथे और 5वें पूरे, चौथा पूरा और 5वां पूरा, है कि नहीं? और वो प्रत्यय अपरश्च तीसरा, चौथा, 5वां, 3 अध्यायों में जा रहा है। इतना अंतर है, समझ रहे हो ना? ये साथ में पढ़ा है तो भ्रांति मत बिठा लेना इन भूतों की तरह कि सब साथ में है तो सब एक ही साथ चलेंगे। तृतीय अध्याय, चतुर्थ और पंचम, तीनों में तीनों का चलेगा, ऐसा नहीं है। सूत्र संख्या भी तो कुछ नाम होती है कि नहीं? चलो, तो यहाँ से चलेगा। तो ग्यंताद आबंताद प्रातिपदिकाच इति आपंचम परिसमाप्ते अधिकार। तो इसके आगे आगे सूत्र में जाएगा, वहां कहेगा ग्यंताद आबंताद प्रातिपदिकाच फलाना फलाना ढिकना ढिकना प्रत्यय होता है, ऐसा अर्थ होगा ना वहां जा करके, है ना? उससे पर में होगा। तो ये मतलब वो करा रहा है। किससे होगा? तो जैसे आगे जाके कहेंगे कि वो क्या होता है, गिप प्रत्यय होता है, और क्या कहते तद्धित वाले कोई भी प्रत्यय होते तो ग्यंताद आबंताद प्रातिपदिकाच, ऐसा लग रहा है ना? ऐसे जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल ऐसा बना, ग्यंताद आबंताद प्रातिपदिकाच इति आपंचम परिसमाप्तेर अधिकारः। ठीक है, अब देखो इसके बाद वाला अष्टाध्यायी में सूत्र कौन है? 4-1-1 के बाद कौन है? ये है ना। तो जैसे इसमें ले जाना है ना? तो सौजस मोट षष्ठाभ्याम विसर्गेभ्याम व्यस्गसिभ्याम शुभ,
इमे भवंती है कि नहीं, किससे होते हैं तो नहीं ना बताए, तो ये जाएगा वहां पर कहेगा ज्ञंतात् आबंतात् प्रातिपदिकाच्च स्वादयः भवन्ति, है ना। और वो प्रत्यय तो आ ही रहा है, तो ते प्रत्यय संज्ञका है कि नहीं है, इसलिए कह देते हैं स्वादयः प्रत्ययः भवन्ति लिख देते हैं, वृत्ति लिखते हैं ना, तो क्यों लिख देते, क्योंकि प्रत्यय का अधिकार है। अरे वो भी तो आएगा, पर तीनों अध्याय में चलेगा वो, तो वो भी आएगा। और पर में होते हैं तो परस्य भी आता है, तो इसलिए कह देते हैं ज्ञंतात् आबंतात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययः भवन्ति। तो देखो परे करके किसको पकड़ा, और प्रत्यय करके किसको पकड़ा, सादय प्रत्यय करके प्रत्यय का अधिकार बताया, आया कि नहीं। और ज्ञानतात् आबंतात् प्रातिपदिकाच्च, ये तो ज्ञाप प्रातिपदिकाच्च है ही, आया कि नहीं, तदंत विधि करके वो बोला जाता है, आया कि नहीं। तो चलिए, तो यही कर दिया, समझ में आया ना कैसे वृत्ति लिखते हैं। देखिए इतनी जिसको अष्टाध्यायी याद हो तो वो रटने की कोई चीज है उसमें, जिसको पता हो कि भाई इसमें इसका 3 सूत्रों का अधिकार आता है तो फटाक से वृत्ति बना लेगा, है ना। ज्ञानतात् आबंतात् प्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययः स्युः, यही तो वृत्ति लिखी जाती है। चलिए, तो यही है, समझ के रखना। तो ज्ञानतात्, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ अब एक प्रश्न ये हो कर रहा था, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है ना, पहले समझ लीजिए। उन्होंने कहा आपको ये स्वादि प्रत्ययों का विधान करना है ना, और इसके आगे भी विधान करना है, केवल स्वादियों का विधान नहीं करना, इसके आगे जो भी सूत्र से जो प्रत्यय हो रहे हैं उन सब का भी विधान करना है। तो इन सब का विधान करना है, ज्ञाप क्यों रखे हो, ये जो ज्ञाप प्रातिपदिकात में ज्ञाप भी जोड़ दिए गी और आपको भी जोड़ दिए, केवल प्रातिपदिकात सूत्र बनाए होते तो क्या अर्थ बनता कि प्रातिपदिकात स्वादयः प्रत्यया भवन्ति, यही होता ना, यही होता प्रातिपदिकात। तो ये ज्ञाप रखने की क्या जरूरत थी, ये प्रश्न है, क्या ज्ञाप रखने की क्या जरूरत, प्रातिपदिकात का ही अधिकार चलाओ, केवल प्रातिपदिकात सूत्र ही बना दो, ज्ञाप ग्रहणम किमर्थम, ये प्रश्न है, ज्ञाप क्यों ग्रहण किया, ध्यान से समझ गया इसको भी, ठीक है ना। तो ज्ञाप ग्रहण क्यों किया, तो आप सीधा उत्तर क्या देंगे कि भाई जो प्रातिपदिक संज्ञा होंगे उन्हीं से स्वादि की उत्पत्ति हो पाएगी, जो ज्ञंत आबंध होगी उससे नहीं हो पाएगी, यही कहेंगे ना। जैसे राम, ये प्रातिपदिक है कि नहीं है, इसको यदि प्रकृति वो व्युत्पन्न प्रातिपदिक माने किससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी, व्युत्पन्न माने तो कृतद्धित समास है, इससे हो जाएगी। तो कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, किसकी, राम की, है कि नहीं तो राम की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो उससे स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी, हो जाएगी ना। इसी तरह अजय शब्द है, कौन शब्द है, अजय शब्द है। अरे बकरे को नहीं कहते अजय, हाँ, तो वही बकरावाची जो अजय शब्द है वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानोगे तो अर्थवच्छ, और मान लीजिए कोई कृदंत आदि उणादि का प्रत्यय कुछ जोड़ते हो तो कृतद्धित से करेंगे, लेकिन प्रातिपदिक हो गया कि नहीं हो गया, तो इससे तो सु की उत्पत्ति आएगी। तो राम रामो रामा की तरह अज अजो अजाहा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्त्रीत्व विवक्षा में अज जो प्रातिपदिक है उसको स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाता है, अजाद्यत स्टाप से टाप प्रत्यय हो जाता है। अजादिगण में जो आए शब्द है चाहे अकारांत शब्द हो, है ना, तो उनको स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाता है, टाप हो जाता है। तो ये अज अजादिगण में आया ही है, वहाँ अज एड का ऐसा गण बनाया है, देख लेना, ठीक है ना। तो वो अजाद्यत स्टाप से क्या हो जाएगा, अजय शब्द से टाप प्रत्यय हो जाएगा। तो टाप प्रत्यय होके क्या बन जाता है, अजा बन जाता है, क्या बन जाता है, अजा बन जाता है। अब ये अजा प्रातिपदिक है क्या, अज प्रातिपदिक था, ये अजय की कोई प्रातिपदिक संज्ञा करता है क्या, नहीं ना करता है। अरे कौन करेगा, ये थोड़ी न कृदंत न तद्धितान न वो है न समास है कि नहीं, कृदंत भी नहीं ना है, ये धातु से भी थोड़ी ने अज प्रातिपदिक से टाप प्रत्यय किया था, तो कृदंत नहीं ना है। तद्धिता के अधिकार में तो है ही नहीं, तद्धिता तो आगे से चलेगा, तद्धिता भी नहीं है, समास भी नहीं है, पूर्व सूत्र से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ तुम, क्योंकि वो प्रत्ययांत है, हाँ अजा ये प्रत्यांत हो गया ना, टाप प्रत्यय है तो प्रत्यांत हो गया, तो उससे भी नहीं होने वाला है, तो ये प्रातिपदिक तो नहीं है। अब यदि ज्ञाप प्रातिपदिकात में ज्ञाप ग्रहण न करके केवल प्रातिपदिकात बनाते तो सोजस मोड पे प्रातिपदिकात जाता, अर्थ क्या होता है, प्रातिपदिकात स्वादयो भवन्ति,
ये अर्थ कर दे। तो प्रातिपदिक से होता तो अज से तो सु हो जाता, अजह अजो वजह बन जाता, लेकिन अजा से बन पाता नहीं बन पाता। ये अजा क्या है, आबंध है ना। तो आबंध अजा शब्द से ज्ञाप नहीं हो, स्वादि प्रत्यय नहीं हो पाते, ये आपत्ति आती नहीं आती, क्योंकि ये तो प्रातिपदिक है ना, प्रातिपदिक अज था तो उससे करते पुल्लिंग में चलाते तब ठीक था, लेकिन स्त्रीत्व विवक्षा में जब टाप हो जाएगा तो उससे स्वादि प्रत्यय नहीं आएगा। और हम लाते हैं कि नहीं लाते, और अजय को भी तो सु ला के पद बनाना है, फिर बाद में अलग लोप कर दे, बात की बात है कि नहीं है। तो वहाँ और दूसरा द्विवचन में तो जरूरत ही है, अरे ओ लाना है कि नहीं लाना, फिर वो को सी करके अजय बनाना है, रमा रमे की तरह अजा अजय अजा हा, तो वो ओजस इत्यादि तो लाने हैं ना, तो सब लाने हैं, सु ओजस सब लाने, लेकिन नहीं आ पाएंगे। कब नहीं आ पाएंगे भी नहीं, जब हम सिर्फ प्रातिपदिक इतना अधिकार बनाएंगे, क्या नहीं रखेंगे, ज्ञाप ग्रहण नहीं करेंगे। तो अब जब ज्ञाप ग्रहण कर लेंगे है ना, तो जब ज्ञाप ग्रहण कर लेंगे, इसी तरह गिप का भी एक देख लेना। जैसे है गिप का कौन उदाहरण है, जैसे भवत शब्द है ना, क्या शब्द है, भवत शब्द। तो इसका तो चलेगा आपका, क्या कहते हैं, सु आदि पुल्लिंग में आ जाएगा, वो प्रातिपदिक है तो भवन भवन तो बन जाएगा, है कि नहीं है भवत शब्द का। लेकिन स्त्रीत्व विवक्षा में क्या हो जाता है, वहां पर उगित अष्ट से गिप हो जाता है ना, तो क्या बन जाता है, भवती बन जाता है। क्या बन जाता है, इससे सु आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, सु ओजस स्वादि की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ये थोड़ी प्रातिपदिक है। भवत तो प्रातिपदिक था किसी भी तरह करके, ये तो प्रातिपदिक नहीं है। अब समझाई थी, आप लोग समझ ही रहे। तो भवती भवत्यो भवत्य ये सब नहीं ना, सु ओजस नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए ये गिम का वो हो गया, वो पहले आपका दिया था, ठीक है ना। तो ये ज्ञंत से और आबंध से भी स्वादि उत्पत्ति हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञाप ग्रहण करना पड़ेगा। वो प्रातिपदिकात अधिकार सूत्र में ज्ञाप भी जोड़ना पड़ेगा। जब वो जोड़ देंगे तो अब सौजस मोड का अर्थ क्या होगा, ज्ञंताद आबंताद प्रातिपदिकात च सादयः स्युः। तो अब वो जो आपका अजा था वो प्रातिपदिक तो नहीं है, लेकिन आबंध है कि नहीं है। अरे आबंध मतलब टाबंध चाबंध चाबंध सबका बोध कराएगा ना, तो है कि नहीं, आबंध है कहने का तात्पर्य। तो आबंधात हो जाएगा स्वादि उत्पत्ति, वो भवती में हो जाएगा, वहां से भी हो जाएगा, क्योंकि वो ज्ञंत है तो ज्ञंतात् स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी, तो ये बन जाएगी। तो आबंत और ज्ञंत से भी स्वादि की उत्पत्ति हो, इसके लिए ज्ञाप ग्रहण किया। सीधे सीधे तो यही समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यदि नहीं रखते तो क्या होता, ज्ञंत और आबंत से स्वादि की उत्पत्ति नहीं हो पाती। लगा कि नहीं लगा, ज्ञंत आबंत से स्वादि उत्पत्ति नहीं हो पाती, है कि नहीं, केवल प्रातिपदिक से होती। तो ज्ञान आबंध से भी स्वादि उत्पत्ति हो, इसके लिए ज्ञाप रखा है, ज्ञाप ग्रहण किया है। सही समझ में आया जी। चलिए अब देखो, अब प्रश्न करने वाला यहाँ प्रश्न करेगा। आपने तो अभी ज्ञाप का सार्थक के बताया है ना, कि उससे भी ज्ञान आबंध से भी स्वादि उत्पत्ति हो, इसके लिए ज्ञाप ग्रहण करना पड़ेगा। अब वो कहेगा कि ज्ञाप ग्रहण मत करो, कोई जरूरत नहीं। तो कहा कि भाई कैसे, फिर अजा और दूसरा कौन शब्द दिया था, भवती, इससे भी तो स्वादि उत्पत्ति करनी है, तो इससे कैसे हो पाएगी, प्रातिपदिक तो है नहीं। तो कहा कि पंडित जी एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। क्या है नहीं, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। प्रातिपदिक का ग्रहण जहाँ पर होता है, क्या है परिभाषा, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। क्या बोले, फिर से बोलो, प्रातिपदिकार्थ ग्रहणे, प्रातिपदिक ग्रहणे मूल तरीका, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। हाँ ऐसा ठीक है ना। प्रातिपदिक ग्रहणे, प्रातिपदिक अर्थ नहीं है, क्यों इतना, मतलब प्रातिपदिक अर्थ बहुत याद आता है क्या, कारक का। तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, कि प्रातिपदिक का जहाँ ग्रहण होता है वहाँ लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। लिंग विशिष्ट का ग्रहण मतलब लिंग बोधक जो प्रत्यय है ना, अरे ये लिंग बोधक जो भी प्रत्यय है तद विशिष्ट का ग्रहण हो जाता है ना। लिंग विशिष्ट से ग्रहण मतलब लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट से ग्रहणम। तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट से ग्रहणम। आया क्या,
देखो यहाँ अब ज्ञाप मत रखो, कहाँ समस्या कह रहे थे आप, अजा में समस्या कह रहे थे ना, तो वहाँ अजय से तो हो जाता था कि नहीं हो जाता था, तो प्रातिपदिक को ग्रहण करने पर वस्तुतः अजय से हो जाएगा, अजा से नहीं होगा, ये आपका कहना था ना। लेकिन अब क्या परिभाषा ने कह दिया, प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट श्यापी ग्रहणम। तो लिंग विशिष्ट का ग्रहण मतलब लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट का विशिष्ट ग्रहणम। तो लिंग बोधक प्रत्यय कौन है यहाँ अजा में, टाप टाप। अरे वही तो स्त्रीत्व को बताने के लिए आया है, स्त्रीत्व को स्त्रीत्व ये स्त्रियाम के अधिकार में है ना ये सब, तो स्त्रियाम द्वितीय टाप स्याद है ना, तो स्त्रिया तो लिंग बोधक प्रत्यय कौन हुए, टाप हो गया, लिंग बोधक प्रत्यय कौन हो गया, टाप हो गया है ना। तद विशिष्ट कौन है, और टाप से विशिष्ट कौन है यहाँ पर, टाप से विशिष्ट ये अजा अजा है, ठीक है ना, क्या है अजा है। तो प्रातिपदिक ग्रहण है, जहाँ प्रातिपदिक ग्रहण किया जाता है वहां पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण होता है, मतलब लिंग प्रत्यय विशिष्ट, लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट का मतलब अजा का ग्रहण भी प्रातिपदिक से ही हो जाता है। आया क्या, प्रातिपदिक कहने से केवल अजी नहीं आएगा, और लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट भी गृहीत हो जाएगा, यही ये परिभाषा कहती है। लगा नहीं लगा, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहणम। अब देखो ज्ञाप ग्रहण नहीं करते, प्रातिपदिकात केवल बनाते हैं, तो प्रातिपदिकात स्वादि सोजस मोड में चला जाता, क्या अर्थ होता है, प्रातिपदिकात स्वादय भवन्ति, ये अर्थ होगा ना संक्षेप में क्या, प्रातिपदिकात स्वादयो भवन्ति है ना, ये कर देते। अब देखो अजा से हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता ना, परिभाषा क्या कही है, प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक आपको प्रातिपदिक ग्रहण किया है तो प्रातिपदिक करके आपको देखना है, तो प्रातिपदिक करके शुद्ध जो अजय प्रातिपदिक है तो वो तो आएगा ही, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं था, पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है। लेकिन अब इस परिभाषा के अनुरोध से लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट का भी प्रातिपदिक कहने से ग्रहण हो जाएगा, तो अजय को भी प्रातिपदिक मान लिया जाएगा। आया कि नहीं आया, तो अब क्या हो जाएगा, उससे भी प्रातिपदिकात करके ही उससे भी स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी, उसके लिए अबंत का ग्रहण करने की जरूरत है नहीं है, तो फिर उसके बिना भी हो गया ना, परिभाषा से काम चल गया है ना। इसी तरह भवती में देख लो, भवत शब्द से तो होता ही था, उसमें कोई समस्या ही नहीं है, तो उसमें तो प्रातिपदिक से हो ही जाता था। आप कह रहे थे कि यदि ग्यंत का ग्रहण नहीं करोगे तो आपका भवती से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो प्रातिपदिक नहीं है। लेकिन अब क्या कह दिया, प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट ग्रहण, यहाँ लिंग बोधक प्रत्यय कौन है, गिप है कि नहीं, तद विशिष्ट कौन हो गया, भवती हो गया, तो उसका ग्रहण भी प्रातिपदिक कहने से हो जाएगा है ना। तो प्रातिपदिक कहने से भवती पकड़ लिया, उससे स्वादयो भवन्ति, तो स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ग्यंत की ग्रहण अलग से करने की जरूरत है नहीं जरूरत है कि नहीं है। प्रातिपद लिंग ग्रहणे प्रातिपदिक प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्ट ग्रहण, क्या अर्थ हुआ इसका, ये तो परिभाषा है, परिभाषा का स्वरूप अलग याद, उसका अर्थ भी अलग से याद होना चाहिए। क्या, प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट ग्रहणम, ये करोगे तो साफ हो जाएगा, वरना समझा नहीं पाओगे लिंग विशिष्ट का ग्रहण होता है तो नहीं ना समझा पाओगे कि लिंग विशिष्ट यहाँ कैसे कौन है क्या है कि नहीं। तो लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट ऐसा बोलोगे तो साफ साफ पकड़ना है। पहले लिंग बोधक प्रत्यय कौन है, तो गिप चाहे टाप जो भी होगा, तद विशिष्ट करके अजा भवती ये सब पकड़े जाएंगे। तो प्रातिपदिक ग्रहण करने पर उन अजा भवती ये जो लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट है उनका भी ग्रहण हो जाएगा, तो इससे भी स्वाद्युत्पत्ति प्रातिपदिकात कहने से ही हो जाएगी। ज्ञाप ग्रहणम व्यर्थम, कोई जरूरत नहीं ना है, यही आया कि नहीं आया, तो वही कह रहे पढ़ो कि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इत्येव सिद्धे ज्ञाप ग्रहणम, वस्तु तो व्यर्थ लग रहा है ना, तो मतलब इस स्वाद्युत्पत्ति ज्ञान से और आबंध से स्वाद्युत्पत्ति हो, इसके लिए ज्ञाप ग्रहण की कोई जरूरत नहीं है, वो तो प्रातिपदिकात से ही हो जाएगा, क्योंकि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, इस परिभाषा के अनुरोध से काम चल जाएगा। तो ज्ञाप ग्रहण फिर क्यों है, ये प्रश्न बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो उसका उत्तर आगे वो लिखने वाले हैं, केवल पढ़ लीजिए, कल हम लोग चलेंगे यहाँ से, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, इत्येव सिद्धे ज्ञाप ग्रहणम किमर्थम, तो उसका उत्तर लिख रहे हैं किस लिए, तो समझिए ज्ञापनतात तद्धितोत्पत्तिर यथा स्यात्, है ना, ज्ञापनतात तद्धितोत्पत्तिर यथा स्यात्
ज्ञाभ्याम प्रांग मा भूत इत्येवम अर्थम, इसके लिए है ज्ञाप ग्रहणम, किस लिए? इत्येवम अर्थम, इस प्रयोजन के लिए है। किस प्रयोजन के लिए? ज्ञावन्तात् तद्धितोत्पत्तिर् यथा स्यात् ज्ञाभ्याम प्रांग मा भूत। तुमको नहीं याद है वो उसमें देख के बोला करो, सब लोग ग्रंथ को देख रहे हैं तुम्हारे ऊपर, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। वो सामने देख रहा है, उसको नहीं याद है, सामने देख के ऊ कर रहा है, क्यों फिर ऐसा कर रहे हो जी? क्या मतलब निश्चित है कि अपना जीवन खराब, मतलब मैं अभी डांटूंगा फिर भगा दूंगा फिर समझोगे तुम? अकल के अंधे हो, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। वो लोग देख के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो क्यों तुम सामने देख करके ऐसे टाइम पास कर रहे हो? नहीं याद है उसको, नहीं बोल पाया था क्या? बोल पाया था क्या नियम को अखंड रूप से? मैंने बोलना चालू किया तो है नहीं। तो फिर तो क्यों उसमें देखने का क्या है? ना लिखना है, ना देखना है, ना कुछ करना है, तो क्या मतलब का? फिर ऐसे नहीं चलाएंगे। चलो तो रहे तुमको ज्ञावन्तात् तद्धितोत्पत्तिर् यथा स्यात् ज्ञाभ्याम प्रांग मा भूत इत्येवम अर्थम, ज्ञाप ग्रहणम। लगा कि नहीं लगा कि ज्ञावन्तात् तद्धितोत्पत्तिर् यथा स्यात्, मतलब ज्ञावंत से, ज्ञंत से और आबंत से ही तद्धित की उत्पत्ति हो। ज्ञंत और आबंत, गी और आप से पूर्व पहले न होने लगे, इसके लिए ज्ञाप ग्रहण किया है, ये बता रहा है। लेकिन अभी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? इसको हम लोग कल विस्तार से समझेंगे, अभी केवल संकेत मात्र से समझ लीजिए, ग्रंथ आपका दिमाग में आ जाए। जैसे कोई भी शब्द है, क्या है? कोई भी शब्द है ना, तो उससे मान लीजिए गिप आपकी भी प्राप्ति है किसी भी सूत्र से। गी से मतलब गिम गिस गिन तीनों समझ लेना। तो गी की प्राप्ति है, चाहे आपकी प्राप्ति है किसी भी सूत्र से, और साथ ही साथ में कोई तद्धित की भी प्राप्ति है उसी समय। तो कौन सा हो? तो ये कि ज्ञावन्तादेव तद्धितोत्पत्ति, मतलब पहले गिप हो तब उसके बाद तद्धित की उत्पत्ति हो, वो गिप के पहले ना तद्धित की उत्पत्ति हो, इसके लिए आया ना। दोनों की जहाँ प्राप्ति है, ज्ञान मान लीजिए स्त्रीत्व विवक्षा में गिप गिस गिन में से किसी की प्राप्ति है, या तो टाप डाप चाप की प्राप्ति है, उधर से तद्धित की भी प्राप्ति है कोई सूत्र के द्वारा। उदाहरण देखेंगे साफ हो जाएगा। लेकिन उस समय क्या हो, पहले क्या हो? गिप गिस गिन चाहे टाप डाप चाप ही हो, तो ज्ञापन और वो होकर के ज्ञान जब बन जाए, आबंत जब बन जाए, तभी उससे तद्धित की उत्पत्ति हो, तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति हो। ये आपसे पहले तद्धित की उत्पत्ति ना हो, ये बताने के लिए ज्ञाप ग्रहण किया है। आया कि नहीं आया? तो ये बात हमको समझनी है, एक उदाहरण से हम लोग कल समझेंगे फिर, ठीक है ना? इतना लगा के पहले आइए, फिर इसके बाद चलते हैं, है ना? चलिए, लग गया नहीं लग गया? प्रयोग समझ में आया? यही बताने के लिए। अब प्रयोग समझेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे लोहित शब्द है, क्या है? लोहित शब्द है। लोहित शब्द क्या बताया? लोहित मतलब लाल रूप वाला जो होता है उसको लोहित कहा जाता है ना। अरे ये लोहित मतलब लाल भी कह देते हैं, है ना? लाल रंग, रक्त रूप, केवल उसके लिए गुणी परक भी होता है, रक्त रूप वाला, उसको भी लोहित कहा जाता है। जैसे नहीं कहते थे पीत घट है ना? पीत घट मतलब क्या? पीत मतलब क्या? पीले रूप वाला घट है, ऐसा ना? तो इसी तरह यहाँ लोहित शब्द मतलब रक्त रूप वाला, तो लोहित कौन है वो? तो जैसे मणि है, मान लीजिए विवक्षित अर्थ है मणि, क्या? कोई मणि है जो लाल रंग वाली है कि नहीं? तो लोहित मणि उसको कहा जाएगा, है कि नहीं? तो लोहित शब्द है ऐसा, मणि अर्थक लोहित शब्द है। कैसा? मणि अर्थक लोहित शब्द है, लाल रंग वाली मणि को बताने के लिए लोहित शब्द है। आया कि नहीं? तो ये लोहित शब्द है। इससे अब मणि मान लीजिए स्त्रीत्व विवक्षा में है, तो वहां लोहित से कोई प्रत्यय की भी प्राप्ति है कि नहीं है? टाबादी की, अरे अदंत है तो अजय देता स्टाप से स्त्रीत्व विवक्षा में क्या टाबादी की प्राप्ति है कि नहीं है? तो उसकी प्राप्ति है। तो एक तो इसकी प्राप्ति हो गई, और दूसरा तद्धित कौन प्राप्त है? वहाँ एक सूत्र है लोहितान मणौ, क्या है? लोहितान मणौ। एक तद्धित में सूत्र आएगा, देख लेना, ठीक है ना? ये सबकी वृत्तियां देख के आना। लोहितान मणौ, मणौ वर्तमान जो लोहित शब्द होगा, मतलब मणि को बताने वाला जो लोहित शब्द होगा, उससे कण प्रत्यय होगा, है ना? कौन प्रत्यय होगा? कण प्रत्यय होगा। मणौ मतलब मणौ वर्तमानात् लोहितात्
कण प्रत्यय स्याद, वृत्ति वृत्ति देख के आना, ठीक है ना। तो कण प्रत्यय हो गए, तो ये तद्धित है ना कण प्रत्यय। तो देखो लोहित शब्द से दो प्राप्त हो गए, एक तो आपका अजाद्यत स्टाप से टाप वो मैंने अजाद्यत स्टाप कह दिया, वस्तुतः वो प्राप्त नहीं, उसका अपवाद सूत्र है वर्णादनुदात्ता तो पदार्थो न, है ना। क्या है, वर्णादनुदात्ता तो पदार्थो न, वर्णवाची जो शब्द हो, तो ये वर्णवाची शब्द है कि नहीं है। अरे वर्ण को बना रहा है ना, रक्त रूप भी तो बना रहा है, विशेषण विधिया नहीं बता रहा। तो वर्णवाची शब्द हो गया। और कैसा होना चाहिए, तोपद शब्द होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तोपद होना चाहिए। तो इसका लोहित में उपधा में क्या है, तो है। अरे अंतिम आकार है, उससे पूर्व में तो है कि नहीं है, तो तोपद भी हो गया। तो इससे गिप होता है, क्या होता है, गिप होता है। अजाद्यत स्टाप मैंने बोल दिया, वो नहीं प्राप्त है, गिप प्राप्त है कि नहीं। वर्णादनुदात्ता तो पदार्थ न, तो वो भी तो वो है ही है, गिप आ गया, चाहे टाप हो चाहे गिप हो, तो ये भी प्राप्त है। और लोहित मणों से कण प्रत्यय प्राप्त है, दोनों प्राप्त है। तो कौन हो, तो यहाँ पर कौन होगा, तो ये नियम के ज्ञाप ग्रहण जब कर लिया और नियम निकाल वो कर दिया कि भाई ज्ञापनतादेव तद्धितोत्पत्ति, तो पहले कौन होगा, गिप होगा। तो वर्णादनुदात्ता तो पदार्थ तो न लगेगा, गिप पहले करेगा। और जब वो लोहे वो बन जाएगा क्या आपका ज्ञान बन जाएगा, उसके बाद उससे क्या होगा, कण प्रत्यय होगा, उसके बाद तद्धितोत्पत्ति होगी। गिव आपके पहले नहीं होगी, ये इससे निकलेगा। आया कि नहीं। तो इन सब के लिए है। अब ऐसा न करते तो क्या वहाँ रूप कौन सा नहीं बन पाता, ये सब विचार हम कल लोग करेंगे, ठीक है ना। अभी इतना हल्के हल्के समझ लीजिए कि ज्ञाप ग्रहणम गी आपसे शुभ की उत्पत्ति हो उसके लिए जरूरत नहीं है, उस तो परिभाषा से ही काम चल जाएगा। अभी तो किस लिए है, तो ज्ञाप ग्रहणम ज्ञापनता तद्धितोत्पत्ति यथा स्यात् ज्ञाप्यं प्रांग महाभूत इत्येवम् अर्थम। ज्ञाप ग्रहणम लगा रखा जाए। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवावनमनादि शस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।